तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग 9th टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने टोटल 8 टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 9वां टॉपिक हमारा क्या है? रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी हमें रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आपका है प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। कह रहा है कंसीडर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यानी हमने कंसीडर किया कि जो प्लेन आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो ट्रेवल कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो लेट अस कंसीडर E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप और बी कैप इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप। तो चूंकि हमने क्या किया है, इसको हमने अपने जो हमारा 8वां नंबर टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर हमने इस फॉर्मूला को डिस्कस किया है, जहां पे ई नॉट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड में एम्पलीट्यूड है, बी नॉट आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड है, और के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ है। ठीक है, और पाई का वैल्यू आपको पता ही है 3.14। दूसरा हमारा यूजिंग द मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन के मदद से फ्रॉम द फैराडेज लॉ जो आपका वी वेक्टर और क्रॉस ई वेक्टर माइनस ऑफ डेल वी वेक्टर अपॉन डेल टी के इक्वल होगा, और सॉल्व करेंगे फॉर द प्लेन वेव्स। ये क्या देगा? ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट देगा। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं। अब यहाँ पे तीसरा है फंडामेंटल रिलेशन, जिसमें ई इज इक्वल टू सी बी है, जहां पे सी किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा, और ई अपॉन बी किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा देखिए, अगला हमारा कह रहा है कि इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मान लीजिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच के टर्म्स में अगर ये चीजें रही तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच होगा, और यहाँ से ई अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू नॉट सी होगा, और यहाँ से म्यू नॉट सी किसके इक्वल होगा? अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम क्या मान सकते हैं? जेड नॉट मान सकते हैं। ठीक है, जहां पे जेड नॉट क्या है? एक प्रकार का इंट्रिंसिक इंपेडेंस है ऑफ फ्री स्पेस का, जिसका वैल्यू लगभग लगभग 377 ओम होता है। ठीक है, और यहाँ पे ई नॉट इज इक्वल टू जे नॉट जी नॉट एंड एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं जो फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी गई हैं। इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। आर इन फेज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनली। ओके, छवा हमारा फिजिकल मीनिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, यानी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है? चेंज होता है, और दोनों क्या होता है? सस्टेन करता है एक दूसरे को जब वो ट्रेवल करते हैं थ्रू द स्पेस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। अगर क्वेश्चन 3 से 5 नंबर तक का आता है तो इतना चीजों को आपको कम से कम लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।